हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिफैक्ट्स बाय गोपी शाह। और आज आप करेंगे मेरे साथ क्राफ्ट और आर्ट के लिए शॉपिंग। तो ये स्टेशनर की शॉप में हम आए हैं और जहाँ से मेरा मैक्सिमम जो भी क्राफ्ट का मटेरियल है, बेसिक मटेरियल यहीं से लेती हूँ। तो ये पेंट वगैरह तो यहाँ पे मिल ही जाता है, लेकिन जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि टेक्सचर वाइट का यूज़ करिए, टेक्सचर वाइट बहुत ज़रूरी है। तो टेक्सचर वाइट बेसिकली हमको स्टेशनर की शॉप से मिलता है, लेकिन बहुत सारे क्राफ्ट मटेरियल भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वुडन टॉवल्स है ये, जो कोई स्टैंड बनाना है, अगर हमको कोई बॉक्स के ऊपर साइड में लगाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है DIY में। ये है पॉप्सिकल्स, छोटी बड़ी हर एक साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर ये वुडन के जो बेसिक स्टेम्स है डेकोरेशन के लिए काम आते हैं। और मेन तो यहाँ पे कलर्स मिलते हैं, हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। पेबियो के है, फिर कैमल के है, न्यूट्रॉन के है, सब हर तरह के एक्रिलिक कलर्स मिलते हैं। फिर डेकोरेशन के लिए बास्केट्स, ट्रेज, वुडन फ्रेम्स, ये सब यहाँ पे एक ही जगह पे आपको मिल सकता है। ये है ज्वेलरी बॉक्स, अगर डेकोरेशन करना आप चाहते हो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है घर पे ऐसा कोई बॉक्स, लेकिन आपको कुछ बनाना है इसका, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये मनी एनवेलप्स है जिसको आप डेकोरेट कर सकते हो। बहुत सारे जूट के थ्रेड रोप्स यहाँ पे मिलेंगे, अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइज़ के और शेप के। तो यहाँ काफ़ी स्टेशनर ये रखते हैं, काफ़ी नहीं भी रखते हैं। मेरा स्टेशनर ये रखता है, तो इसके पास ये अवेलेबल है, मैं यहीं से काफ़ी सारा लेती हूँ। और जो हमारा लोकल जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो शॉप होती है, वहीं से भी मैं अक्सर बाय करती हूँ। तो वुडन के जो क्लीपर्स है वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। बर्लैप की ये जो रिबन्स है ये भी अवेलेबल है। और साथ में बहुत प्यारे से फ्लावर्स, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये कहीं पे आप अगर कोई ऐसा पीस अपने बनाए जहाँ पे फ्लोरल डेकोरेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सब अवेलेबल है। ये है ट्वाइन रैथ है जो फ्लोरल डेकोरेशन में काम आता है, और ये है, और उससे बहुत सारा डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। तो ये है, ये मार्कर्स और रेजिन आर्ट के लिए पिगमेंट्स और कलर्स अवेलेबल है, ब्रशेज अवेलेबल है, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है, क्राफ्ट के चार्ट पेपर वगैरह। ये है टेक्सचर वाइट। टेक्सचर वाइट दो अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, 500 और 100 ml के। यहाँ पे स्क्यूअर्स मिल जाएंगे, बैम्बी स्क्यूअर्स, अलग अलग स्टिक्स मिल जाएगी आपको। ये सब आप जो इसकी स्टेशनर की शॉप से ले सकते हैं। यहाँ पे MDF के बहुत सारे बोर्ड्स है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, इस तरह के अनइवन शेप के भी अभी अवेलेबल है, जिस पे आप कुछ लिख के आप कोई मंत्र या ऐसा कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं अपने मंदिर के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर मिक्स आर्ट मीडिया जिसे बोलते हैं क्राफ्ट, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, जो आप यूज़ कर सकते हो। ये है, मैं बोलती रहती हूँ कि मैंने रोड साइड मेरे से लिया है ये पॉट, ग्लास का जो पॉट्स वगैरह मैं बनाती हूँ, इसके ऊपर वॉल पुट्टी का टेक्सचर लगा के उसका पूरा मेकओवर करती हूँ। तो ये लोकल जो हमारे एरिया में ग्लास के आर्टिफैक्ट्स जो सब बेचते हैं, इसी से यहीं से मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे मॉडर्न शेप के यहाँ पे बॉल्स, फिर पॉट्स वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे कैंडल होल्डर्स बना सकते हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें, वाज बना सकते हैं, या कुछ भी आप ये जो बॉल है उसका आप मिडल सेंटर का टेबल के लिए आप बना सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग शेप यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये लोकल जो होते हैं ग्लास वाले, काफ़ी चीप प्राइस में ये सब बेचते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पे इसकी प्राइस भी मुझे काफ़ी लुक्रेटिव लगती है, तो मैं यहीं से बाय करती हूँ। फिर ये है बेसिक हमारे एरिया का लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट का शॉप। तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप देखेंगे बर्लैप की रिबन से लेके आप जो भी मांगेंगे, वुडन बीड्स है, जूट रोप्स है, जूट फ्लावर्स है, सब एक ही जगह पे मिल सकता है आपको। तो ये हर एक एरिया में होती है। अगर आप कोई बड़े अच्छे से सिटी में रहते हैं, तो आपके एरिया में भी एक शॉप तो ऐसी होगी जो ये डेकोरेशन की चीज़ें रखती होगी।
तो यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स भी मिल जाते हैं, जो फैब्रिक कलर्स होते हैं वो, फिर ग्लू मिल जाता है, फिर बहुत सारे आप एम्ब्रॉयडरी हुप्स मिल जाते हैं, वुडन के बीड्स मिल जाते हैं, मिरर्स के जो पीसेस छोटे छोटे होते हैं वो मिल जाते हैं। कोई ये लोग भी बाम्बू के स्क्यूअर्स और वुडन डॉवल्स वगैरह सब रखते हैं। तो क्राफ्ट की इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है कि क्या ले क्या ना ले आपको आप तय नहीं कर सकते। मैं ये भी लूँ, मैं वो भी लूँ, ऐसा मन में होता रहता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने सारे तरह के जूट के रोप्स है, थिक रोप्स है, पतले वाले हैं, वीविंग वाले हैं, ड्यूअल कलर्स के हैं, फैब्रिक रोप है, ये सारे एक ही जगह पे मुझे मिलते हैं, तो मैं यहीं से लेती हूँ। और ये 20 रुपये पर मीटर या फिर मैक्सिमम 50 रुपये मीटर इस तरह की प्राइस है। ये सब फ्लोरल डेकोरेशन के लिए हैं। और जूट के मटेरियल भी मिलते हैं, जो हम किसी को अभी अगर जूट का कुछ बनाना है, बैक में अगर लगाना है तो ये सब मिल जाता है। तो फ्लावर्स अलग अलग शेप के और साइज़ के यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग मटेरियल्स के हैं। ये बैम्बू स्क्यूअर्स है, ये डेकोरेटिव बास्केट्स, ट्रेज वगैरह हैं, जो वॉल पे भी अगर आप लगा लें तो बहुत अच्छे से पीस बनते हैं इसमें। तो वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में कभी कभी सिखाऊंगी। तो ये अलग अलग बीड्स है, ये तो पर्ल्स है और ये कॉपर के पर्ल्स है। तो ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ कॉपर कलर के डेकोरेशन के लिए, तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसका शो बहुत अच्छा आता है। ये जो मिरर्स पर्ल्स आप देख रहे हो वो हाफ है, काफ़ी सारे हाफ साइज़ में है, तो वो स्टिक करने में बहुत ही आसानी होती है। ये वुडन बीड्स है और वो अलग अलग साइज़ और शेप में मिलते हैं। तो मैं काफ़ी सारा वुडन का मेरा जो भी परचेज़ है वो यहीं से करती हूँ। और बहुत सारी अलग अलग शेप के और साइज़ के और टेक्सचर के यहाँ पे आपको मोती मिलेंगे, पर्ल्स मिलेंगे। तो ये सब डेकोरेशन के लिए बहुत क्राफ्ट में बहुत काम आता है। ये है वुडन बीड्स। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी सारी साइजेज़ और यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो मेरे लिए, मेरे क्राफ्ट के लिए मुझे चाहिए, ये ऐसे ऑब्लोंग भी मिल जाते हैं और फ्लैट बीड्स भी वुडन के मिलते हैं। तो ये सब मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए आप, हाफ पर्ल्स है, जो आप स्टिक करते हैं तो अच्छे से चिपक जाता है सरफेस के साथ। तो बाकी ये मिरर्स है, इतने सारे साइजेस और शेप में ये अवेलेबल है कि आप कोई भी तरह का क्राफ्ट करना चाहेंगे तो यहाँ बहुत सारे उसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। छोटे से साइज़ से लेके एकदम बड़े बड़े मिरर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और हर एक शेप में हर एक साइज़ अवेलेबल है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और मिरर का मैक्सिमम यूज़ क्राफ्ट के लिए करना बहुत अच्छा रहता है। मैं हमेशा मेरे हर क्राफ्ट में कुछ ना कुछ मिरर का लगाती रहती हूँ, इसका इफ़ेक्ट मुझे बहुत ही पसंद है। तो बाकी तो ये है जो स्टोन्स है, आर्टिफिशियल स्टोन्स, हर कलर के हर शेप्स के यहाँ पे अवेलेबल है। और जो मनी एनवेलप का मेरा वीडियो था तो मैंने सब जो स्टोन्स वहाँ पे यूज़ किए थे वो यहीं से लिए थे। तो काफ़ी सारे ये ऑप्शंस है। ये कॉपर के बीड्स है जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ मेरे अगले क्राफ्ट में। और कई सारे और भी इस तरह के शेप और साइज़ के बीड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये है 3D आउटलाइनर्स, जो बहुत सारे क्राफ्ट में मैं यूज़ करती हूँ। गोल्डन आउटलाइनर्स होती है। और ये है आज का मेरा शॉपिंग जो मैंने यहाँ से किया है। अब ये है मेरा लोकल पॉटर, जहाँ से मैं सिरेमिक के क्ले लाती हूँ, बहुत सारे टेराकोटा के वाजेज लाती हूँ, पॉट्स लाती हूँ और इसका मेक ओवर करती हूँ। तो आपको बेसिक शेप आपका जो भी आपको पसंद है, मैंने ये कोठी भी मेरे घर पे ऐसी ली है जो अभी मैं डेकोरेट करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसका मेक ओवर आप कैसे बहुत प्यारे पॉट में कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड बाथ है, अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के हैं। और काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांटर्स है। ये सब का यूज़ कर आपको बेसिकली आपको जो पसंद है वो शेप लेके फिर घर पे थोड़ा मैं जो बेसिक मटेरियल आपको बताती हूँ उसका यूज़ करके आप इसका बहुत प्यारा मेक ओवर कर सकते हैं। तो मेन तो यहाँ पे इतने सारे प्लांटर्स है, पॉट्स है, वाजीज है। तो ये जो कार्विंग वाले पॉट्स हैं वो मैं पसंद ज़्यादा नहीं करती हूँ। ऐसे रिंग वाले या फिर प्लेन टेक्सचर वाले हैं तो वो ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ अपने क्राफ्ट के लिए, क्योंकि जहाँ पे जो ग्रूव्स आते हैं उसको
वॉल पुट्टी से या फिर सीमेंट से अगर भरना है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इस तरह का बॉल आप लेंगे तो आपके सेंटर टेबल के या डाइनिंग टेबल के ऊपर आप रख सकते हो इसे। इतना अलग अलग ट्रीटमेंट आप दे सकते हो इसे, घर के बाहर रख सकते हो। बुद्धा का अगर ये स्टैचू भी लेंगे तो इसको भी आप पूरा मेक ओवर कर सकते हो। इस तरह के दिए आप लेते हैं तो कलर करके या फिर उसे अलग से ट्रीटमेंट मिरर्स वगैरह से डेकोरेट करके एकदम अलग लुक आप दे सकते हो। तो आपको पसंद करना होगा कि क्या आप करना चाहते हो। ये अगर ये आप ऐसी अचार की जो जार्स होते हैं उसका भी बहुत प्यारा मेकओवर होता है। मैं अब एक वीडियो में वो भी दिखाने वाली हूँ। मैंने एक लिया है, यहीं से लिया है। तो सिर्फ 100 या 150 रुपये का वो आता है, लेकिन आप अगर जब बनाते हो उससे कुछ अलग ही क्राफ्ट तो वो इतना एक्सपेंसिव लुक देता है और इतना बढ़िया लगता है। तो मेरे वीडियोस में आप देखेंगे कि आप सिंपल से ऐसे चीप दिखने वाले चीप प्राइस में मिलने वाले मटेरियल्स, पॉट्स वगैरह को कैसे आप एकदम एक्सपेंसिव दिखने वाले आर्टिफैक्ट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे गणेश की मूर्ति वगैरह सब मिलती है। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन अलग अपने तरीके से करके इसका ब्यूटीफुल पीस बना सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो इसका आप मेक ओवर कर सकते हो। बिलीव मी, बहुत प्यारा बन सकता है हर एक पीस। ये जो आप राउंड सर्कलर जो पॉट्स देख रहे हो वो भी बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो आप यहाँ से जो भी आपका पसंद का पीस अगर मिलता है तो एकदम चीप प्राइस में आप लेके घर। ये जो पीस है बहुत बढ़िया शेप का है, लेकिन वो कार्विंग वाला है तो मैं पसंद नहीं करूँगी क्राफ्ट के लिए। अगर आपको सिर्फ पेंट करके रख देना है सिर्फ वाइट कलर तो ठीक है, बाकी मैं प्लेन जिसकी सरफेस होती है वो लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। ये जो वुडन हैंगिंग प्लांटर्स है उसको भी आप बहुत सारा उस पर ट्रीटमेंट देके उसे बढ़िया बना सकते हो। और ये जो जार है वो तो मेरा सबसे फेवरेट पीस है। और काफ़ी सारे कार्विंग वाले भी मटेरियल्स है, पीसीज यहाँ पे है, लेकिन उसका ये जो लुक है उसका ओवरऑल तो वो आप कैसे चेंज करोगे वो मैं अपने अगले वीडियोज़ में दिखाऊंगी। अगर आपके घर का लुक ट्रेडिशनल डेकोरेशन का है तो ये जो एलिफेंट का जो है पीस वो आप लेके उसका बेसिकली उसका मेकओवर करके आप अपनी टीपॉय के लिए बहुत प्यारा बेस रेडी कर सकते हो। और तो आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ और मेरे क्राफ्ट के लिए यहीं से अपने वाज और पॉट्स वगैरह लेती हूँ और उसका मेकओवर करके एकदम बढ़िया सा पीस बना देती हूँ। आपको पता भी नहीं चलता है कि ये इतना चीप मिलने वाला पीस है जो मैं सिर्फ 150, 300, 400 रुपये में लेती हूँ और फिर उसका मेक ओवर कर लेती हूँ। अब ये जो मटेरियल्स जो मैं यूज़ करती हूँ मेक ओवर करने के लिए, तो ये सारा मैं बाद में बताऊँगी आपको कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ मैं कहाँ से लेती हूँ। तो पहले तो ये डेकोरेशन का है, ये जो क्राफ्ट के लिए जो मैं डेकोरेटिव फ्लावर्स वगैरह का जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के यूज़ करती हूँ तो वो मिस्टर DIY में से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। वैसे बहुत सारी शॉप है, वेस्ट साइड है, एट होम है, होम टाउन है, प्योर होम है, वो सब जगह पे इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ी छोटी साइज़ के भी अवेलेबल है। तो जो डेकोरेटिव मेरे वॉल पीस है या फिर बास्केट है तो इसके लिए ये मोज़ है, तो ये सब आसानी से यहाँ पे मिलते हैं तो मैं यहीं से लेती हूँ। और अगर वाज के अंदर भी आप रखना चाहेंगे डेकोरेशन के लिए तो भी अच्छा है। आप इसका कोई फ्लोरल डेकोरेशन में यूज़ करेंगे तो भी बहुत ही बढ़िया कलर्स और मटेरियल्स यहाँ पे। इसका मटेरियल भी काफ़ी स्टर्डी है, एकदम जो बिल्कुल चीप लुक नहीं देता है और एकदम नेचुरल लुक देता है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि बात ही क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले, इसकी या हमेशा मुझे दिक्कत होती रहती है। मेटेलिक कलर्स में भी ये सब अवेलेबल है। फिर अगर आपको सिर्फ लीव्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। हर तरह के फ्लावर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहीं से मैं अपना क्राफ्ट का मोस्टली जो मैंने क्राफ्ट में जो भी मैंने फ्लावर्स यूज़ किए ये वो सब यहीं से लिए हैं। तो ये तो है फ्लावर का पूरा सिलेक्शन और पूरा एरिया जो मिस्टर DIY का है, और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मैंने अपने वीडियोस में दिखाया है कि आप यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या क्या बाय कर सकते हो अपने घर के लिए। तो
बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने के मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर्स भी अवेलेबल है, जो आप लेके फ्लावर के को आप स्टिक करके आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांटर्स बना सकते हो। तो क्राफ्ट के लिए तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि बहुत अच्छा मज़ा आता है यहाँ से शॉपिंग करने का। यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स अलग अलग तरह के मिलते हैं, जो हम वाज में रखते हैं या फिर क्राफ्ट में भी यूज़ होते हैं। फ्लैट मार्बल्स हैं, राउंड मार्बल्स हैं, तो काफ़ी सारे स्टोन्स के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। बाद में मेन तो यहाँ पे टूल्स सब मिल जाते हैं। तो ये हॉट ग्लू गन, तो वो तो मैं हर क्राफ्ट में मुझे ये यूज़ होता है। और बहुत सारे यहाँ पे क्लीपर्स है, कटर्स है, फिर हेक्सो, कुछ भी आप मांगो, आप डिसमिस, कुछ भी, अगर सीजर्स, ये सब एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। यहाँ पर इवन ग्लास कटर्स भी मिलते हैं। तो कोई भी टूल अगर आपको क्राफ्ट के लिए चाहिए या अपने घर के लिए चाहिए, मिस्टर DIY में से मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे अलग अलग मास्किंग टेप्स है, सुपर ग्लूज़ है, अलग अलग तरह के ग्लूज़ यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। तो ये भी आप ले सकते हो अगर आपको हॉट ग्लू गन नहीं बाय करना है, तो इसके ऑप्शंस अवेलेबल है, आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो। तो ये तो आपको बेसिकली अगर क्राफ्ट में इंटरेस्ट है और अगर क्राफ्ट करना चाहते हैं तो इसमें से 2-3 बेसिक जो भी टूल्स है ये आपको लेने ही होंगे, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप सच में ये सब करना चाहते हैं क्राफ्ट में, तो डेफिनेटली ये 3-4 जो टूल्स मैंने बोले, तो वो तो आपको घर पे रखना ही होगा, तभी आप अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हैं। और कुछ भी काटना है, तोड़ना है या फिर फिक्स करना है, तो ये सब इजीली आपको आपसे हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रश है, पेंट ब्रशेज़ है, हार्ड ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश है, ये भी सब एक ही जगह पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वैसे स्टेशनर के शॉप में तो मिलते ही हैं, हैमर्स भी मिल जाएंगे अगर आपको किसी पे कील अगर लगानी है। फिर यहाँ पे पार्टी डेकोरेशंस की बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो कि कभी कभी मेरे क्राफ्ट में भी काम आ जाती है, तो मैं यहाँ से बाय करती हूँ। बहुत सारे बीड्स है, ये आप देख रहे हो हेक्सागोन शेप का, वो आप कोई बेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो अपने क्राफ्ट के। ये है फोम 3D वॉल स्टिकर्स, तो इसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी आपका पीस बनता है तो इसका जो फ्रेम का मटेरियल होता है, तो उस पर आप हार्डबोर्ड पे ये अगर स्टिक कर लेते हैं तो ये पूरा वुड का लुक दे देता है, तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और ये है जो मिरर, जो मैंने मिरर का पीस बनाया था वो लिप्पन आर्ट का, वो यहीं से लिया था, 3 का सेट, जो आपने फर्स्ट ऊपर देखा वही है। लेकिन इतने सारे अलग अलग शेप के मिरर्स यहाँ पे मिलते हैं, साइजेस के मिलते हैं, कि अगर कोई भी क्राफ्ट आपको बनाना है घर पे, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे शेप्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ आराम से कोई भी मिरर बाय करके घर पे उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो वुडन फ्रेम्स को बेसिकली उस पर स्टिकर जैसा ये आप देख रहे हो, तो ये जो स्टिकर वगैरह लगा हुआ होता है वो आप निकाल देते हैं अगर, तो बीच में आपका कोई भी आप क्राफ्ट का पीस बनाते हो तो वो उसके लिए रेडी फ्रेम आपको यहीं से मिल जाएगी। तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका बेस मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये लेके उसका बीच का पोर्शन है उसको निकाल देना है, स्टिकर पेपर जैसा ही होता है वो निकाल के आपका जो भी पीस रेडी किया है वो इस पर स्टिक कर देना है। अब लास्ट में जो है वो है वॉल पुट्टी, और फिर एक्रेलिक मैट पेंट, फिर वुडन स्टेनर्स, स्प्रे पेंट्स, फिर वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट, POP, ये सब ये एशियन पेंट की ये शॉप है या वहाँ से मैं बाय करती हूँ। तो ये है वुड स्टेनर, जहाँ जो पॉप्सिकल्स और जो बॉम्बू स्क्यूअर्स है उसको जो स्टेन करती हूँ मैं डार्क कलर, तो ये वॉलनट फिनिश है। ये है स्प्रे पेंट, ये जो लेकर है वो बेसिकली क्लियर मैट पेंट है, तो इसे हम सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हर एक कलर के बाद ये यूज़ करती हूँ। फिर ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो काफ़ी कास्टिंग क्राफ्ट के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। लास्ट में है वाइट सीमेंट और एक्रेलिक वॉल पुट्टी, इसका यूज़ तो मैं हर क्राफ्ट में अपना करती हूँ। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ें एकदम एसेंशियल है अगर आप क्राफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दिखाया है एक्रेलिक वॉल पुट्टी, जो टेक्सचर देने के लिए या
कोई भी तरह का आप बोल सकते हो कि अगर आपको थिकनेस देनी है किसी चीज़ को तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और बाजू में है वो मॉडलिंग पे, उसका भी सेम यूज़ है। वॉल पुट्टी का तो बहुत सारा यूज़ है। अगर लिपन आर्ट आप करना चाहते हो तो कोन बनाने में भी उसका काम आता है। और ये जो टेक्सचर वाइट है वो तो लाइक आई मीन ये तो मस्ट है। अगर आप कोई भी अगर वाज बनाते हो या कोई भी अगर कांच का बॉल आपने लिया है और उसमें आप कुछ करना चाहते हो तो बेसिकली टेक्सचर वाइट लगाना बहुत ज़रूरी है उसका बेस कोट के लिए। क्योंकि एक्रेलिक कलर्स अगर डायरेक्ट आप लगाओगे तो वो एक प्लास्टिक का फिल्म जैसा बना देगा, तो वो आप स्क्रैच करोगे तो वो आराम से निकल जाएगा। तो बेसिकली इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जब हम टेक्सचर वाइट का कोट लगाते हैं तो वो एकदम हार्ड तरीके से वो सरफेस पे चिपक जाता है और आसानी से निकलता नहीं है। तो बेस कोट के लिए टेक्सचर वाइट तो लगाना बहुत ज़रूरी है ही। तो मैं हमेशा अपने क्राफ्ट के लिए ये यूज़ करती हूँ। और कोई भी अगर वॉल पुट्टी या सीमेंट का अगर मैंने टेक्सचर लगाया है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी टेक्सचर वाइट का एक कोट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कोई भी स्क्रैच या इस तरह की इफ़ेक्ट से इसे बचाए रखता है। बाकी के जो टूल्स है उसमें मस्ट है मास्किंग टेप, फिर स्पंज चाहिए, एक स्पैचुला चाहिए जो हम कोई भी टेक्सचर को स्प्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर लाइटर है, सीज़र है, क्लिपर है, कटर है, हॉट ग्लू गन है और उसकी स्टिक्स है। फिर ये रोलिंग पिन है जो सिरेमिक क्ले को रोल करने के लिए, और ये टूल्स है जो अलग अलग टेक्सचर देने के लिए ये यूज़ करते हैं। फिर बहुत सारे एक्रेलिक पेंट है जो एकदम आसान बना देता है हमारे हर एक क्राफ्ट को। तो इसमें वाइट, ब्लैक, गोल्डन इस तरह के कलर्स में रखती हूँ। सीमेंट है दोनों तरह के, ग्रे और वाइट, और सैंड है। फिर ये वुड कार्विंग सेट है जो अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है मेरे कोई वीडियो में। ये एक्रेलिक फैब्रिक कलर्स है, वो भी अभी मैं दुपट्टा पेंट करके आपको बताऊँगी कि किस तरह से यूज़ का होता है। ये बेसिक कलर है एक्रेलिक जो आपको बाय करने ही चाहिए अगर आप अच्छे से क्राफ्ट करना चाहते हो और पॉट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से बनाना चाहते हो। तो ये बेसिक कलर्स है वाइट, ब्लैक, डार्क ब्लू, जिसकी सबकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। काफ़ी सारे ब्रशेस अलग अलग साइज़ के, फ्लैट ब्रश, हार्ड ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, राउंड ब्रश, ये सब आपको एक एक तो लेने ही होंगे। और बेकिंग सोडा चाहिए टेक्सचर देने के लिए एक्रेलिक कलर्स को। मेजर टेप आपको चाहिए, जो मेजरिंग टेप के आप इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी अगर मेजर करना है। ये बड़ा वाला क्लीपर है। फिर ये हार्ड पीवीसी, ये आप रेड में देख रहे हो, वो एकदम हार्ड सरफेस को भी कर देता है। ये पेपर कटर है जो अगर पेपर या कोई प्लास्टिक को अगर अच्छे से कुछ शेप में कट करना है तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और सैंड पेपर है सरफेस को स्मूथ करने के लिए। फिर ये एक्रेलिक मैट पेंट या वार्निश बोल सकते हो, ये सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये यहाँ पे 2 बॉटल्स रखी है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल क्राफ्ट की शॉप में या स्टेशनर के वहाँ पे नहीं मिलती है तो मैं अमेज़ोन से मंगवाती हूँ। मेरे ज़रूरियात के हिसाब से वहाँ पे सब अवेलेबल है। आप कुछ भी अगर आप टाइप करोगे तो ये सब चीज़ें मिल जाती है। जैसे ये कस्टम साइज़ के वुडन के डॉवल्स है, MDF के बोर्ड्स है, वुडन रिंग्स है जो कैंडल स्टैंड्स के लिए मैंने मंगवाई है। ये वुडन का जो रिम है, स्टेम रिम, ये हैंडल्स है वुडन के। तो ये सब मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से मंगवाए हैं। तो ये है पूरे क्राफ्ट के लिए एसेंशियल मटेरियल्स का पूरा मेरा डिस्प्ले। और अगर आपको इसमें से कुछ भी और अगर जानकारी चाहिए, कोई बात अगर चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, उसकी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए या क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से लिखें। मैं आपको जितना हो सके डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स बताऊंगी। और मुझे आशा है कि ये वीडियो से अब कोई भी अगर क्वेरी अगर आपके मन में है तो मैंने वो क्लियर कर दी होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।